साक्षी के हत्यारे साहिल को 3 दिनों के लिए और पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अभी तक हत्या का जिस चाकू से हत्या की गई है वो भी नहीं मिल पाया है। वहीं जांच को आगे बढ़ाना उस आधार पर रिमांड ली गई है, लेकिन अभी भी इस केस में कई सारे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। यहाँ पर जो कुछ स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं साक्षी की माँ। इनसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पा रहे हैं। अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोशिश करते हैं उन सवालों का जवाब पता करने की। सबसे पहले ये बताइए कि साहिल को आप लोग जानते थे क्या किसी भी तरह से, या किसी और लड़की को? किसी को नहीं जानते थे। किसी को नहीं जानते थे। नहीं। साहिल कभी घर पे आया हो, आप लोग ना हो, ये यहाँ पर पड़ोसियों ने देखा हो या कुछ बताया हो कभी? नहीं, कोई नहीं बताया कुछ। वो लड़का यहाँ आता ही नहीं था, कौन बताएगा कोई। मीडिया ने कभी जिक्र किया हो कि ऐसा कोई लड़का है परेशान करता है या कुछ ऐसा कभी? अगर वैसा बताती तो ऐसा दिन होता ही नहीं, हादसा कभी देखते ये होता ही नहीं। जब आप लोग जो थाने में मौजूद थे, बयान दर्ज हो रहे थे, उस दौरान भी साहिल से आमना सामना हुआ, लेकिन आप पहचानते नहीं थे। कुछ ऐसा हुआ? क्या हुआ था थाने में? नहीं जी, ये सब बयान उनके में तो कुछ नहीं। जो मतलब हम बैठे थे वहाँ ना, उसके बाद जो है देखे कुछ 5-6 पुलिस वाले उसको लेके जा रहे थे। तो ये मैं सोची कोई और केस है, किसी का मर्डर हुआ जो है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये वही लड़का है जो जिसने मारा है। तब मुझे ये बात पता चला बाद में, उसके पहले नहीं पता था। साक्षी का एक इंस्टाग्राम चैट भी सामने आ रहा है, हालांकि उसके पास मोबाइल था कोई पहले? नहीं जी। कोई नहीं था। वो एक इंस्टाग्राम ये हो रहा है कि उसकी जो दोस्त है नीतू के जो मोबाइल से किया गया, जिसमें जो है ये हो रहा है कि घर वालों को पता चल गया है, मारेंगे, इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। हालांकि एक बार ये भी कह रही हैं सामने आ देख लेती हूँ तेरे को, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। नहीं जी। आप लोगों ने कभी जो है इस चीज़ को लेकर के डराया धमकाया या घर में कभी बंद किया? नहीं जी। नहीं। कभी नहीं। लेकिन जो है यहाँ पर जो चैट सामने आ रही है, इसके अलावा जो है उसकी 2 दोस्तों का और नाम सामने आ रहा है नीतू के अलावा, भावना और झबरू का। इनको जानते थे? हम भावना के नहीं जानते थे ना उसको, झबर के उसी दिन मैं देखी हूँ। उसी दिन देखा। लेकिन कहा जा रहा है कि वो साक्षी के दोस्त थे, भावना और झबरू। आप लोगों को कभी कुछ पता ही नहीं था? इसके अलावा जो है ये जो वीडियो सामने आया, आपने भी देखा होगा, हालांकि बहुत दुख का क्षण है पूरे परिवार के लिए, लेकिन वो वीडियो देखा कैसे 10-12 लोग वहां पर से खड़े हुए देख रहे हैं? हाँ देखा। दुख होता है। अगर कोई भी सामने आ गया होता तो शायद आज बिटिया जिंदा होती। बच जाती। ऐसे में अगर खुद आप भी होते? हाँ, आज उस दिन अगर मैं भी होती ना, तो अगर मेरी बेटी ने किसी और की बेटी मरती होती तब भी मैं बचा ली नहीं। पत्थर मारते अगर तब भी वो चक्कू गिर जाता। हाँ? इस चीज को लेकर के दुख होता है कि वहां पर लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन कोई जान बचाने नहीं आया। हाँ जी, इस चीज़ का बहुत दुख है। इस सबके बीच में जो है, क्योंकि सवाल मैं इस वजह से भी आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अब तक की जो जांच में कुछ चीज़ें तो निकल के सामने आई, उससे ये हो रहा है कि साहिल के बारे में जो है परिवार को पता था। साहिल, ये बात जो है बिटिया भी कह रही है, साक्षी भी कह रही थी, उसका जो चैट एट सामने आया था, मतलब आप लोगों को दूर दराज तक कोई अंदाजा ही नहीं था? नहीं जी। या किसी और लड़के के नाम से अंदाजा हो? किसी को नहीं जी। आपको ये पता था कि आपकी बिटिया जो इस तरीके से वीडियो बनाती है या किसी से चैट करती है या ऐसा? ये चीज़ नहीं, जैसे घर में वो देखते थे मुँह बहुत बनाती रहती थी, अपने भाई के साथ फोटो खींच के करते थे, गाना गाती रहती थी। ऐसे उसी से सामने खड़े होकर ये चीज़ देखती थी। वो तो फिर मोबाइल किसका था अगर वो वीडियो बनाती थी तो? जैसे वो बनाती थी अपनी मोबाइल से, जैसे मैं घर में खाना बनाती थी। हाँ, उसके पास मोबाइल तो था या नहीं था? नहीं, उसके पास नहीं। तो फिर वो किससे बनाती थी वीडियो फिर? जैसे अपने मोबाइल से बनाती थी। अपने मोबाइल से? घर के मोबाइल। घर के मोबाइल से? मोबाइल ले लेती थी। अच्छा। जैसे मतलब मैं तो जब ड्यूटी जाने लगती थी, 10 मिनट के लिए मोबाइल घर में है तो बच्चे नहीं कहते मम्मी जरा इधर दिखा दे इस तक मोबाइल, और बाकी मैं मोबाइल लेके अपने चली जाती थी। आप लेके चले आते थे? तो आपके मोबाइल से भी तो कहीं उसने कोई इंस्टाग्राम वगैरह का अकाउंट तो नहीं बनाया हुआ था? बात करती थी किसी से? आप लोगों को कुछ पता? नहीं जी। कुछ नहीं पता। नहीं जी। और रही बात साहिल के रोल को लेकर भी है, साहिल के बारे में मतलब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि वो कौन व्यक्ति है, किस धर्म से है, कहाँ रहता है, या कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं कभी? नहीं जी, उसका पहली बार मैं नाम वहाँ सुनी हूँ। हाँ। और क्या पता चला आपको? ये जब वहाँ गई तो वहाँ सबने हो रहा था किसने मारा, तो सब एक लड़का बोला कि साहिल मारा। तो हम लोग बोले साहिल कौन है? वो लड़का बोला हम लोग बचाने की भी कोशिश किए। यही इतना देखी थी मैं। अब इतनी जनता में कौन किसको कौन पहचानता। तो मतलब आप तो वहाँ पर जो लोग भी थे उनमें से भी किसी को नहीं जानते थे, क्योंकि आपका घर तो वहाँ से करीबन आधा किलोमीटर? आधा किलो दूर, हम किसी को नहीं पहचानते।
देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि परिवार का ये कहना है कि हम लोग तो उसको जानते ही नहीं थे, कभी बंद किया नहीं, कभी मारपीट हुई नहीं। अगर साक्षी वीडियो भी बनाती थी तो अपने माँ के मोबाइल से ही कभी कभी बनाती थी, लेकिन वो भी लेके चली जाती थी। नीतू के घर क्यों गई थी फिर, 10 दिन वहाँ रही? वही तो बताएं कि उनके मतलब पति बंद थे, तो जो न बोली जो न कि कुछ दिन के लिए मेरे पास रख दो, जो मेरे उस बच्चे का हेल्प हो जाएगी, बच्चे यहाँ साथ रहेंगे, मैं कोर्ट चली जाती हूँ। देखभाल तो दोनों दोनों साथ में रहती थी, और दोनों बच्चे रहते थे छोटे छोटे, ट्यूशन में उनका बच्चे को पढ़ा देती थी। अच्छा। हाँ, वो बच्चियाँ भी बहुत रो रही जब से ये कांड हुआ है। कल थाने में छोटी सी बच्ची गई थी, बहुत रो रही कि साक्षी दीदी चली गई। वहाँ पर जो है नीतू के घर आप लोगों की जानकारी में थी कि नीतू के घर रह हाँ रही है? जी, हाँ, हम कितने मिल दिनों के लिए भेजा था आप लोगों ने? बोले मतलब 10-15 दिन हो गया था, बोले जब भैया 2-4 दिन में छुट के आने वाले हैं, फिर मैं चली आऊँगी। हाँ, ये हुआ था। देखिए, नीतू के घर वहाँ पर रह रही थी, ये तो पता था, लेकिन झबरू भावना कौन है ये लोग, इनके बारे में जो परिवार को नहीं पता। कभी मारपीट हुई नहीं, कभी जो किसी लड़के का जिक्र आया नहीं, कभी घर में बंद किया नहीं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी जो मिलना बाकी है। यहाँ पर जो है एक पड़ोसी भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू गौतम। गुड्डू, ये बताइए कि साहिल के नाम को लेकर भी बहुत तरह की यहाँ पर बातें चल रही हैं। आप लोगों को क्या सुनने में आ रहा है कि साहिल ये व्यक्ति कौन है, या कहाँ रहता था, या क्या पता चला आप लोगों को? ये पता तो उसी दिन पता लगा हम लोगों को कि उसका नाम साहिल है, और उसके बाद ये भी पता लगा कुछ साल पहले ये यहाँ पे साबर डेयरी में रहता था। अब वो 1 साल से कुछ ही दूरी पे ही है, जैन कॉलोनी, ये वहाँ पे रहने लग गया था। और ये जब ये घटना हुई उसके बाद से ये नाम उसका साहिल का नाम आया, जब हम लोगों को सबको पता लगा कि हाँ ये साहिल खान नाम है उसका। तो साहिल ही आप लोगों को नाम, या फिर कभी और कोई नाम तो नहीं सुना, या किसी और लड़के का, या आस पड़ोस में, क्योंकि आप लोग रहते हैं? कभी नाम ये तो हम लोग ये आप लोगों के माध्यम से ही पता लगा कि वो नाम बदल करके भी रहता था। पता नहीं रोहित या राहुल, इस तरीके से कुछ इसका एक नाम भी था, वो जो उस नाम से वो भी छुपा करके रहा। ये सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं, आप लोगों को कोई आधिकारिक तौर पर या फिर किसी ने बताया हो कि नहीं नहीं इस तरह से नाम बदल के, कहीं पर आस पड़ोस में किसी ने बताया हो? या नहीं, आस पड़ोस में तो किसी ने नहीं बताया। बाकी हम लोग तो आप लोगों के माध्यम से ही ये पता लगा कि उसके 2 नाम थे जी। देखिए, यहाँ पर अभी कई तरह के असमंजस है, कई तरह के सवाल हैं, और जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि उनको घटना के बाद ही पता चला है। और रही बात माँ की, साक्षी की माँ की, उनका यही कहना है कि उन्होंने ना कभी डराया, ना कभी धमकाया, ना ही जो है कभी ऐसी कोई बात हुई। अगर पता होता ना, जो वीडियो देखा है उसके बाद तो यही समझ में आया, अगर ऐसे में खुद होती और किसी और बेटी के साथ में या किसी के साथ हो रहा होता तो शायद वो खुद ही बचा लेती। पत्थर मारते, डंडा मारते, कैसे भी होता, हाथ से चाकू गिर जाता तो फिर जो है बेटी बच सकती थी। लेकिन जो समाज की एक संवेदनहीनता भी सामने आई है, उसके ऊपर भी अब परिवार सिर्फ अफसोस ही कर सकता है, क्योंकि अगर कोई भी सामने आया होता तो शायद आज साक्षी इस दुनिया में होती। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।